लग जा तू पल खाके मेरी जाना। Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Design. So guys, in today's video I am going to share this one of the most beautiful and most trending Aishwarya Rai's Nandini dress in suit style. So please keep watching this video till the end. In front of my way, we were both. Obviously guys, आपको सॉन्ग से पता चल गया होगा दैट दिस इज नंदिनीज स्टाइल ड्रेस इन सूट वर्जन। ऐश्वर्या ने अपने सॉन्ग में एक पर्पल कलर का लहंगा पहना था, उस पर ये मिरर वर्क दिया गया था। वही सेम मिरर वर्क गाइज यहाँ हमने सूट के साथ प्रेजेंट किया है, जो कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो बेसिकली गाइज एज यूजुअल आई वॉज गेटिंग सो मैनी ऑफ रिक्वेस्ट फॉर मिरर ड्रेसेस। मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस मिरर वर्क के ड्रेसेस के लिए। गाइज ये ड्रेस देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। बहुत ही इजी वे में हमने मिरर्स की डिज़ाइनिंग दिखाई है। सो गाइज आप साइड में जो वीडियो देख रहे हैं, ये वाली वीडियो एज ए रिक्वेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रही थी एंड मॉडल ने गाइज इसको पर्पल कलर में पहना हुआ है एंड सेम हमने भी पर्पल कलर में ही इस ड्रेस को डिज़ाइन किया बिकॉज आई रियली लव पर्पल कलर। पर्पल कलर इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है पर्पल कलर। सो गाइज ये वर्क काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आप साइड में पिक्स देख सकते हैं। किसी भी स्टाइल की ड्रेस पर अगर आप ये वर्क करेंगे लाइक शरारा करारा साड़ी सूट फ्रॉक, किसी पर भी आप ये वर्क करेंगे आपकी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है। अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिजाइनिंग वीडियो। सो गाइज इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पर हमने 3.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक यूज़ किया है इन पर्पल कलर। यू कैन यूज़ अनदर फैब्रिक ऑल्सो लाइक साटन, डस्ट साटन, एनी अदर फैब्रिक वट एवर यू वांट। आप नेट भी यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ में गाइज यहाँ हमने ये लाइनिंग फैब्रिक यूज़ किया है जो कि हमारा करेब फैब्रिक है। हल्की वाली करेब यहाँ पर हमने यूज़ की है जो कि 3 मीटर है। इसी के साथ में गाइज दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ हमने 2.5 मीटर नेट फैब्रिक यूज़ किया है। सो बेसिकली गाइज नेट फैब्रिक की विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। सो साइड से जब आप फैब्रिक कट करोगे दुपट्टे की विड्थ कम करेंगे तो स्लीव्स के लिए हमें नेट फैब्रिक मिल जाएगा। सो गाइज सबसे पहले हमने कुर्ती के लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करनी है। सो यहाँ हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मेज़र कर लेनी है। इसकी लेंथ यहाँ हमने 41 इंचज़ ली है एंड गाइज फैब्रिक को 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विड्थ 11 इंचज़ है। सो सबसे पहले गाइज हमने शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 7 इंचज़ एंड आर्म होल के लिए भी हम 7 इंचज़ की डीप आर्म होल डीप मार्क करेंगे। एंड गाइज हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज बस्ट के लिए हमने 11 इंचज़ पर मार्क कर लेना है प्लस 1 इंचज़ हमारी लूजिंग रहेगी। इसके बाद सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। देन 1/2 इंचज़ अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है एंड 1/2 इंचज़ शोल्डर डीप मार्क कर लेंगे। सो गाइज अब हमने आर्म होल से नीचे 13 इंचज़ पर हिप्स की लेंथ मार्क कर लेनी है एंड इसी के साथ हमने इसका मिड पॉइंट भी मार्क कर लेना है वेस्ट के लिए। सो गाइज वेस्ट के लिए यहाँ हमने 9 इंचज़ की मार्किंग की है जिसमें प्लस 1 इंचज़ लूजिंग है। उसके बाद हिप्स के लिए अबाउट 11.5 इंचज़ की हिप्स लेंथ मार्क करते हुए तीनों मार्किंग्स को जॉइन करते हुए कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट कर लेना है। अब गाइस सबसे पहले हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है। सो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने नीचे से स्लिट्स भी कट कर लेने हैं। बेसिकली यहाँ हमने फैब्रिक को विद वाइज 4 फोल्ड किया था, इसलिए हमने स्लिट्स भी कट कर लेनी है। अब गाइस फ्रंट नेक के लिए हमने 5.5 इंचज़ की लेंथ मार्क करेंगे एंड नेक विथ के लिए यहाँ हमने 4.5 इंचज़ की नेक विथ ली है। सो इस तरीके से दोबारा से हमने 5.5 इंचज़ के लेंथ मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेना है। अब गाइज हमने स्वीट हार्ट नेक की मार्किंग कर लेनी है। जो स्वीट हार्ट नेक होता है नीचे की तरफ से हमारा अबाउट 2 इंचज़ पर इस तरीके से शेप आ जाती है। सो गाइज अब हमने बैक नेक की मार्किंग करनी है। बैक नेक के लिए हमने 4 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। नेक विथ हमारी सेम रहेगी। गाइज नेक डीप एंड विद आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। सो सबसे पहले हमने बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर ली है। अब गाइज इसको ओपन करेंगे, बैक पार्ट को एक साइड कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को हमने दोबारा से फोल्ड कर लेना है एंड गाइज जो फ्रंट पार्ट के लिए हमने नेक मार्क किया है एंड 1/2 इंचज़ आर्म होल डीप मार्क किया उसको कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही लाइनिंग्स की कटिंग हो गई है। यू कैन सी हमने यहाँ लाइनिंग फैब्रिक को विद वाइज फोल्ड किया था इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ
दोनों पार्ट्स कट कर लिए। अब गाइज हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। मेन फैब्रिक की कटिंग करने के लिए अबाउट 1.5 मीटर फैब्रिक को हमने विद वाइज 2 फोल्ड करते हुए रख लिया था, देन उसको 2 पीसेस में कट कर लिया। सो गाइज जो हमारा मेन फैब्रिक की लेंथ रहेगी वो हमने 49 इंचज़ ली है एंड गाइज यहाँ फैब्रिक विद अबाउट 22 इंचज़ है। सो गाइज अब हमने एक पार्ट को एक साइड कर लेना है। बेसिकली सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की डिज़ाइनिंग करनी है। सो इस तरीके से हमने दोनों फैब्रिक को प्लेस कर लेना अच्छे से एंड गाइज आलपिन की हेल्प से हमने फैब्रिक को सिक्योर कर लेना जिससे स्टिचिंग करते टाइम फैब्रिक हमारा मूव नहीं हो। अब गाइज हमने इसको नेक पर 1 टाइम स्टिच कर लेना है, हल्का सा मार्जिन लेते हुए। यहाँ हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद गाइज जो हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, बीच में एक कट लगा देंगे जिससे कि हमारे फैब्रिक अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। सो गाइज इस तरीके से नेक बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप चाहो तो बुकरम या फिर पेस्टिंग पेपर का यूज़ करते हुए भी नेक की फिनिशिंग कर सकते हो। सो गाइज अब हमने इसमें एक और टॉप स्टिचिंग लगा देनी है नेक पर। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमारा नेक रेडी हो गया है एंड गाइज हमने लाइनिंग फैब्रिक एंड मेन फैब्रिक को अच्छे से सिक्योर कर लिया है आलपिन की हेल्प से, जिसकी हमारे फैब्रिक इधर उधर मूव नहीं हो। सो गाइज अब हमने लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंगली ही मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ आलपिन की हेल्प से सिक्योर कर रखा है जिससे कि हमारी कटिंग एंड स्टिचिंग करने में इजी रहे। अब गाइज जैसे कि हमने फ्रंट नेक की फिनिशिंग की है वैसे ही हमने बैक नेक की भी फिनिशिंग कर लेनी है, इस तरीके से आप देख सकते हो। सो गाइज अब हमने फ्रंट पार्ट पर मिरर्स के लिए मार्किंग कर लेनी है सबसे पहले। तो गाइज मार्किंग करने के लिए नीचे की तरफ से अबाउट 5 इंचज़ का गैप छोड़ते हुए हमने अबाउट 2.55 या फिर 2 इंचज़ के पॉइंट्स लगा लेने हैं। यहाँ हमने 2 इंचज़ के पॉइंट्स लगा लिए मिल्टन की हेल्प से। उसके बाद 1 स्केल का गैप छोड़ते हुए हमने फिर से 2 इंचज़ के गैप पर पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। सो गाइज लेंथ वाइज जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं, लेंथ वाइज पॉइंट्स के बीच की दूरी 2 इंचज़ है एंड गाइज विथ वाइज जो हमने पॉइंट्स मार्क किए हैं इनकी लेंथ 3 इंचज़ है। सो आप चाहो तो 2 इंचज़ ही रख सकते हो। एंड गाइज पेंसिल की हेल्प से हमने ये डॉट्स मार्क किए हैं, ये रियल में बहुत अच्छे से विजिबल थे, कैमरे में इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहे। सो गाइज अब हमने मिरर्स का वर्क करना है जिसके लिए लाइनिंग फैब्रिक को एक साइड कर लेंगे एंड गाइज जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट फैब्रिक इस पर मिरर का वर्क करेंगे। सो यहाँ हमने मीडियम साइज़ के ये मिरर्स यूज़ किए हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर हमने फ्लावर सीक्वेंस यूज़ किए हैं जो कि सिल्वर कलर में है एंड गाइज इन सीक्वेंस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ मल्टी शेड में सिल्वर कलर में ही ये स्टोन्स यूज़ किए थे जिसमें बहुत अच्छी मल्टी शेड की शाइनिंग आती है। सो गाइज इन सीक्वेंस के ऊपर हमने ये वाले स्टोन्स को ग्लू कर लेना है। सो गाइज इसी के साथ में हमने ग्लिटर वाले 3D आउटलाइनर यूज़ किए थे जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी गोल्डन शाइन होती है। सो गाइज यहाँ पर हमने टोटल 6 3D आउटलाइनर यूज़ किए थे बट यहाँ पर ओनली 4 ही दिखाए हैं। सो गाइज इसी के साथ में यहाँ हमने फैब्रिक ग्लू यूज़ की थी स्टोन्स एंड सीक्वेंस को ग्लू करने के लिए। सो गाइज आप देख सकते हो जो हमारे मिरर्स रहेंगे उसके लिए हमने थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगानी है एंड गाइज सीक्वेंस के लिए थोड़े कम ग्लू लगानी है। सो सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन हम मिरर की रखेंगे, उसके बाद हमने सीक्वेंस की लाइनिंग रखनी है। सो गाइज इस तरीके से सीक्वेंस के ऊपर जो हमने हल्की सी मल्टी शेड में ये स्टोन यूज़ किए हैं ऊपर से हमने ये स्टोन्स को सीक्वेंस के ऊपर ग्लू कर लेना है जिससे कि इनकी शाइनिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाए। रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। सो गाइज इसी तरीके से 1 लाइन आपको मिरर की रखनी है एंड 1 लाइन आपको सीक्वेंस एंड स्टोन्स की रखनी है। उसके बाद गाइज हमने सारे ही सीक्वेंस की आउटलाइन कर लेनी है इस तरीके से। सो गाइज 3D आउटलाइनर्स बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं ड्राई होने के बाद। अगर आप चाहो तो इस ड्रेस को और भी ज़्यादा आपने एफर्ट देना है तो आप चाहो तो सीक्वेंस की भी आउटलाइन कर सकते हैं, बट गाइज यहाँ हमने 3D आउटलाइनर की ही आउटलाइंस की थी। बेसिकली गाइज जो हमारे आउटलाइनर थे उसको हमने फैब्रिक ग्लू के रैपर में फिल कर लिया था जिससे कि वर्क करने में इजी रहे, बिकॉज वो प्लास्टिक के होते हैं एंड उससे वर्क करना काफ़ी पेनफुल रहता है। बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद हाथ में थोड़ा सा पेन होने लगता है, इसलिए गाइज हमने खाली फैब्रिक ग्लू में
जो हमारी फैब्रिक ग्लू का खाली रैपर था उसमें हमने ये स्पार्कल को फिल कर लिया था, जो हमारी 3D स्पार्कल थी, 3D आउटलाइनर। सो गाइज यहाँ हमने इस कुर्ती को 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था, उसके बाद हमने आगे का वर्क किया था। सो गाइज अब हमने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को एक साथ रख लेना है राइट साइड से मैच करते हुए, देन शोल्डर एंड साइड्स को स्टिच कर लेंगे। उसी के साथ में गाइस हमने ऑल 3 साइड से स्लीव्स को फोल्ड कर लेना है। सो यूजुअली जैसे कि सिंपल कुर्ती स्टिच करते हैं रेगुलरली, हम वैसे ही हमने इस कुर्ती को भी आगे स्टिच कर लेना है एंड पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेना अच्छे से। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ हमारी कुर्ती रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। हमने इसको शोल्डर, साइड्स एंड स्लीव से स्टिच करते हुए फोल्ड कर लिया है। साथ में ही गाइस इसका जो लाइनिंग फैब्रिक था उसको भी हमने बॉटम से फोल्ड कर लिया था, आप देख सकते हो। एंड गाइज हमने स्लीव्स को भी फोल्ड करके इसको आयरन कर लेना है। अब गाइज इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद गाइज अगर कहीं कहीं मिरर्स एंड सीक्वेंस लगाने रह गए हैं तो आप इसको दोबारा से लगाकर रख दें। अब गाइज हमने इसकी नेक पर वर्क करना है। सो बेसिकली गाइज नेक की स्टिचिंग करने के बाद ही हम इस पर वर्क कर सकते हैं जिससे इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाए। सो सबसे पहले हमने मिरर्स की एक लाइन्स कंप्लीट कर ली। उसके बाद गाइस जो हमारा आउटलाइनर था उसको हमने मिरर्स के ऑल साइड्स में इस तरीके से कवर कर लेना है। सो गाइस इस तरीके से जिगजैग करते हुए हमने ये सारे स्टोन्स को कवर कर लेना है एंड इसको ड्राई कर लेना है अच्छे से। 1 नाइट या 1 डे के लिए आप इसको रख दें, उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए तब आगे का प्रोसेस करें। सो गाइस आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका नेक, इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई थी। उसके बाद गाइस हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो बेसिकली गाइस स्लीव्स की डिज़ाइनिंग करने के लिए जो हमने यहाँ नेट फैब्रिक लिया है इसको फोल्ड करते हुए रख लिया है। सो सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेंगे। सो हमने इसकी लेंथ 22 इंचेस ली है। उसके बाद आर्म होल के लिए मीडियम साइज आर्म होल के लिए 9 इंचेस पर आर्म होल मार्क करेंगे। 2.5 इंचेस की आर्म होल डीप मार्क करते हुए स्लीव्स की मार्किंग इस तरीके से कर देंगे। नीचे की तरफ से रिस्ट राउंड 6 इंचेस पर मार्क करते हुए दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। अब गाइज ये हमारी स्लीव्स मार्क हो गई, इसकी कटिंग कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज ये नेट फैब्रिक हमने दुपट्टे से लिया है। जो हमारा दुपट्टा था नेट का उसके साइड से जो फैब्रिक हमने कट किया था विड्थ को कम करते हुए उसी से हमने स्लीव्स को रेडी कर लेना है। नीचे की तरफ से इसे भी फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब गाइज हमने स्लीव्स को वर्क करना है। सो इस तरीके से जैसे हमने कुर्ती पर स्टोन्स लगाए हैं वैसे ही स्टोन्स एंड मिरर्स को लगा लेना है। 1 लाइन मिरर्स की एंड 1 लाइन सीक्वेंस की रखनी है सेम गैप के साथ। जो गैप हमने कुर्ती पर रखा है वही स्लीव पर रखेंगे। एंड गाइज यहाँ पर जो मेन थिंग है वो है 3D आउटलाइनर की। सो बेसिकली गाइज नेट फैब्रिक पर 3D आउटलाइनर कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। सो पहले मैं आपको दिखा दूँ एक छोटा सा डेमो। अगर आप नेट फैब्रिक पर 3D आउटलाइनर लगाएंगे तो किस तरीके से वो वर्क करता है। सो ये हमारा 3D आउटलाइनर है। सो एक छोटे से नेट फैब्रिक के पीस पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। एंड गाइज दिस इज़ द मेन थिंग, डोंट स्किप दिस। सो गाइज यहाँ हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे कि नेट फैब्रिक पर आउटलाइनर कैसे यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से आपको दिखाते हैं किस तरीके से। अगर हम सिंपली ही आउटलाइनर से इसकी मिरर्स की आउटलाइनिंग करेंगे तो हमारा आउटलाइनर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे रह जाएगा। हाफ क्वांटिटी ही इसकी फैब्रिक पर आएगी बिकॉज नेट फैब्रिक हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है एंड इसकी 1 लेयर काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती है। सो वो चीज़ हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में जाकर। सो यहाँ हमने स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है, सारे मिरर्स एंड आउटलाइंस को करते हुए कंप्लीट कर लिया। नीचे से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद गाइस जिस तरीके से हमने नेक पर मिरर्स की 1 लाइन कंप्लीट की थी वैसे ही सेम हमने यहाँ स्लीव्स के बॉटम में भी मिरर्स की एक लाइन लगा लेनी है। पास बिल्कुल, इसमें डिस्टेंस नहीं रखना बिल्कुल भी। उसके बाद गाइस हमने आउटलाइनर अप्लाई कर लेंगे बिकॉज फोल्डिंग फैब्रिक है हमारा, तो इसीलिए गाइस यहाँ हम इजीली आउटलाइनर यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई। सो गाइज़ सबसे पहले हमने स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। एंड गाइज़ जब हम दुपट्टे की डिज़ाइनिंग करेंगे तब आपको बताएंगे किस तरीके से हमने आउटलाइनर यूज़ करना है नेट फैब्रिक पर। सो गाइज़ यहाँ हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच करते हुए कुर्ती को बिल्कुल रेडी कर लेना है।
सो गाइज अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमने दुपट्टे पर आउटलाइनर यूज़ करना है। सो सबसे पहले तो हमने मिरर्स ग्लू कर लेने हैं पूरे दुपट्टे पर। उसके बाद गाइज जो हमारी सीक्वेंस एंड स्टोन्स की लाइन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमने पूरे दुपट्टे पर सीक्वेंस भी लगा दिए हैं। अब गाइज जो हमारे स्टोन्स है वो स्टोन्स को हमने सीक्वेंस के ऊपर लगा देना है, जो कि हमने बताया था। इससे हमारे सीक्वेंस की शाइनिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी दुपट्टे। सो गाइज दुपट्टे को मिरर एंड सीक्वेंस से कंप्लीट करने के बाद हम इसमें आउटलाइनर करेंगे। आउटलाइनर करने के लिए गाइज यहाँ हमने दुपट्टे को फ्रेम से सिक्योर कर लेना है। सो गाइज अगर आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी फ्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई स्टिक्स का यूज़ करते हुए भी इस वर्क को कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से यहाँ टेप की हेल्प से हमने दुपट्टे के फैब्रिक को अच्छे से रोक लेना है चिपकाते हुए। एंड गाइज यहाँ तो हम एम्ब्रॉयडरी फ्रेम यूज़ करें, बट अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही कोई स्टिक को यूज़ करते हुए दुपट्टे को सेट कर सकते हो टेप की हेल्प से। सो गाइज अब हमने आउटलाइनर करना है, बिकॉज इस तरीके से अगर हम आउटलाइनर करेंगे हमारा आउटलाइनर बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, दूसरा फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। सो गाइज यहाँ हमने खाली ग्लू के रैपर में ये 3 आउटलाइनर्स को फिल कर लिया था, जिससे कि हम वर्क स्मूथली कर सके। बिकॉज जो हमारे आउटलाइनर थे उनका जो मटेरियल था जिसमें वो फिल थे वो प्लास्टिक था, प्लास्टिक से वर्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसको प्रेस करने में। सो इसलिए यहाँ हमने एक खाली रैपर में ये आउटलाइनर फिल कर लिए थे। सो ये दुपट्टा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। सो गाइज इसको हमने 1 डे के लिए अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देना है बिना छेड़छाड़ किए हुए। सो गाइज अब देख सकते हो ये हमारे बहुत अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब गाइज अगर आप इनको बिल्कुल नहीं छेड़ोगे तो ये बिल्कुल नहीं निकलेंगे। एंड गाइज आप अपनी ड्रेस को या फिर दुपट्टे को हैंड वॉश ही करें या फिर ड्राई क्लीन, आपने मशीन में इनको वॉश नहीं करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज मेरा फैब्रिक ग्लू के साथ एक्सपीरियंस रहा है। फैब्रिक ग्लू से मैं कोई भी स्टोन्स वगैरह लगाती हूँ बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। अगर आप उसको छेड़ते नहीं हो वो बिल्कुल नहीं निकलते। सो गाइज अब हमने दुपट्टे को ऑल 4 साइड से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद गाइज यहाँ पर हमने ये कटवर्क की लेस यूज़ की है विच इज़ इन गोल्डन कलर। सो गाइज ये हमारी 7 मीटर लॉन्ग लेस है। अब गाइज इस लेस को हमने दुपट्टे के ऑल 4 साइड में स्टिच कर लेना है इस तरीके से। बहुत अच्छे से हमने इसको स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने दुपट्टे के ऑल 4 साइड्स में इस लेस को स्टिच कर दिया है। एंड गाइज दुपट्टे को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए यहाँ हम ये मिरर्स भी ग्लू कर रहे हैं। इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप मिरर्स भी लगा देंगे तो दुपट्टा और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा एंड सेम जो मॉडल ने ड्रेस पहनी थी वैसा ही लगेगा। सो फाइनली गाइज यहाँ हमने दुपट्टे पर मिरर्स भी लगा दिए हैं, बट गाइज मैंने ओनली 2 साइड्स ही लगाए थे, आप चाहो तो 4 साइड्स लगा सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हमने दुपट्टे पर मिरर्स लगाते हुए इस दुपट्टे को कंप्लीट कर लिया है। एंड गाइज यू कैन सी द लुक, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज रियलिटी में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, पता नहीं ये वीडियो में इतना अच्छा आएगा या नहीं। एंड गाइज इसी के साथ में हमने ये लूज़ प्लाजो भी स्टिच किया था। एंड गाइज लूज़ प्लाजो के बॉटम में हमने मिरर्स एंड आउटलाइनर की ये लाइनिंग की थी। एंड गाइज मिरर्स की ये लाइन हमने प्लाजो के फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड्स में की थी। एंड गाइज लूज प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगे। हमारा सेकंड चैनल रूबी ड्रेस ट्यूटोरियल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदरवाइज हम प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देंगे। सो गाइज यहाँ हमने इस ड्रेस को विदाउट किसी हैंड एम्ब्रॉयडरी के सिंपल स्टेप्स में आउटलाइनर का यूज़ करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। एंड गाइज लिटरली इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, रियलिटी में भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड स्पेशली गाइज ये मेरा फेवरेट कलर है, आई रियली लव फेवरेट कलर। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ऐश ने जो सॉन्ग में पहना था लहंगा उसमें भी इसी तरीके का वर्क था, इवन मुझे उससे भी ज़्यादा इसमें शाइनिंग लग रही थी। सो गाइज अगर आप भी इसी तरीके की कोई ड्रेस डिज़ाइन करने वाले हैं, आप किसी भी शादी फंक्शन किसी भी पार्टी में वेयर करेंगे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलने वाले हैं, बिकॉज ये ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी रियलिटी में भी। अगर गाइज आप कोई ड्रेस इसी तरीके की बाहर से बाय करेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, इसलिए आप अपने घर पर ही डिज़ाइन करें। एंड आपको ये ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू से टेक यू गुड केयर and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.